नमस्कार दोस्तों। 7 राज्यों की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से इंडिया अलायंस का दबदबा देखने को मिला। आपको बता दें 13 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ है 7 राज्यों के, जिसमें से 13 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर टीएमसी ने सर्वाधिक जीत हासिल की है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और तमिलनाडु की एक सीट पर डीएमके ने वह फिर से अपनी सीट को फिर से जीतने में कामयाब हुई है और पंजाब की एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपनी सीट को फिर से रिटर्न किया है। इन सब चुनावों के बाद जो एक विधानसभा का जो चुनाव हुआ वो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहा, वो रहा उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट। उत्तराखंड जिसे हम देवभूमि कहते हैं, जहां पर हम ये मानते हैं कि वहां पे देवताओं का निवास है, हमारे भगवान का निवास है। उस धरा पर, उस भूमि पर भारतीय जनता पार्टी को 2 की 2 सीटों पर हार मिली है। आपको बता दें अयोध्या के बाद भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को एक और धार्मिक स्थल बद्रीनाथ, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु अपना दर्शन पूजन करने के लिए जाते हैं, उस बद्रीनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है और कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की है। यहां पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटेला जी ने भारतीय जनता पार्टी को राजेंद्र भंडारी जी को 5000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। अगर इसके अलावा उत्तराखंड की एक और सीट मैंगलोर, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट भी हारी है। वहां पर भी कांग्रेस ने एक जबरदस्त जीत हासिल की है। आपको बता दें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी जी हैं। पुष्कर सिंह धामी जी को ये आत्मचिंतन करना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किन वजहों से 2 हुए उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में किन वजहों से ये सीटें हारी हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव मतलब बाई इलेक्शन था, विधानसभा चुनाव का बाई इलेक्शन था। उसमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने पिछली बार जीता था उनको इस बार हार मिला है। और जो भारतीय जनता पार्टी की ने एकमात्र सीट हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की है वो है हमीरपुर सीट। हमीरपुर सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हारी थी, हालांकि इस बार उसको जीती है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की 2 जो सीटें जीती थी उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। दोहरा और नालागढ़ सीट जो थी हिमाचल प्रदेश, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। अब दोस्तों आपको हम 7 राज्यों की 13 लोकसभा सीटों पर बताएंगे कि किस पार्टी को कहां से जीत मिली है, कहां से हार मिली है, पिछली बार कौन जीता था और इस बार बाई इलेक्शन में कौन जीता है। पश्चिम बंगाल से हम शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, इस बार टीएमसी ने जीती है। पश्चिम बंगाल की रानाघाट साउथ से पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की, इस बार टीएमसी ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल के मानिक तला सीट से बीजेपी ने टीएमसी पिछली बार जीत हासिल की थी, इस बार भी टीएमसी ने जीत हासिल की है। बागदा सीट से पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी, इस बार टीएमसी ने बाई इलेक्शन में बीजेपी को हराया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट से निर्दलीय पिछली बार जीता था, इस बार कांग्रेस ने जीता है। और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से पिछली बार भी निर्दलीय जीता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को अपने कब्जे में किया है। और हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ सीट है, पिछली बार निर्दलीय जीता था, इस बार बाई इलेक्शन में हुए चुनाव में कांग्रेस ने उस सीट को जीतने में कामयाब हुई है। और उत्तराखंड की बद्रीनाथ जो सीट थी उसमें पिछली बार भी कांग्रेस ने जीता था, इस बार कांग्रेस ने अपनी सीट को फिर से रिटर्न किया है। और उत्तराखंड की मैंगलोर सीट पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने जीता था और इस बार कांग्रेस ने जीता है। बिहार की एकमात्र सीट जहां पर बाई इलेक्शन हुआ विधानसभा का, वहां रुपौली सीट, रुपौली विधानसभा में एक निर्दलीय प्रत्याशी में आरजेडी की बीमा भारती को एक करारी शिकस्त देते हुए जीत हासिल की है। और पंजाब के जलंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी ने अपने सीट को रिटर्न किया है। और एमपी की अमरवाड़ा सीट जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है, अमरवाड़ा विधानसभा सीट में बाई इलेक्शन हुआ है। विधानसभा जो छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र आता है वहां पे कहा जाता है कमलनाथ जी का गढ़ है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और एमपी के
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जो गढ़ है छिंदवाड़ा, उसके अंतर्गत आता है अमरवाड़ा कांग्रेस ने पिछली बार जीता था। इस बार बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के गढ़ में जाकर के कांग्रेस को हराया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका थोड़ा सा मनोबल जो ऊंचा करेगा वो अमरवाड़ा सीट है। और तमिलनाडु को विक्रवंडी जो सीट थी, पहले भी डीएमके के पास थी, अभी भी डीएमके ने उसको रिटर्न किया है। तो दोस्तों, ये जो नतीजे आए हैं, जो बाई इलेक्शन का नतीजा आया है, इसमें इंडी अलायंस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। 13 बाई इलेक्शन सीटों पर 10 सीटों पर इंडी अलायंस ने जीत हासिल की और वहीं 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की। क्या इस जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट से ये देखने को मिला कि क्या इंडी अलायंस का जो उन्होंने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा, क्या उनको इसका फायदा हुआ है? सबसे ज्यादा फायदा उनको उसमें क्या कांग्रेस को हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ था, क्या भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल आने वाला है? क्या उसका साफ संदेशा दिखाई दे रहा है? लोकसभा चुनाव के बाद हुए इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को फिर से हार मिली है। और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आत्मचिंतन करने का समय आ गया है? कांग्रेस का क्या एक बार फिर से पुनर्जीवित होने का जो उनको टाइम आ गया है? क्या कांग्रेस का एक बार फिर से पुनर्जीवित होने वाला है? क्या कांग्रेस का टाइम जो उनका डाउनफॉल था, क्या वो खत्म होने का कगार पे है? आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। जय श्री राम।